हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, थॉर रैग्नारोक देखकर हम सभी को ये पता चला कि थॉर बिना अपने हैमर म्योल्निर के भी लाइटनिंग समन कर सकता है या जोरदार थंडर स्ट्राइक्स भी कर सकता है। और म्योल्निर बस थॉर की पावर्स को फोकस और एनहेंस करने के लिए था। लेकिन गाइस, थॉर रैग्नारोक के बाद थॉर की फैन बेस काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गई थी। मगर गाइस, थॉर अपने पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक के इस्तेमाल से या फिर अपने स्ट्रेंथ के कारण भी गॉडेस ऑफ डेथ हेला को नहीं हरा पाता है। तो इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या थॉर हेला से वीक है, या फिर वीक है तो ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारण वो हेला को नहीं हरा पाया। और इस पॉसिबिलिटी वीडियो में आज हम यही बात करेंगे, कुछ पॉसिबल रीजंस के बेसिस में। तो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हेला थॉर की छोटी बहन नहीं बल्कि बड़ी बहन है और ओडिन की फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, यानी पहली संतान है। जिसका मतलब हेला थॉर से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एसगार्डियंस जितने बूढ़े होते हैं या उनकी उम्र जितनी बढ़ती जाती है वो उतना और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वैसे ही जहाँ इन्फिनिटी वॉर में थॉर रॉकेट को बोलता है कि पता है मेरी उम्र 1500 साल है, जिसका मतलब हेला उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है, यानी कि थॉर 1500 साल का है। तो आप सोचिए कि हेला की उम्र और कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हेला ने ओडिन के साथ मिलकर 9 रियाम्स को जीतने में साथ दिया था जब थॉर पैदा भी नहीं हुआ था। और जो भी ओडिन ने हासिल किया है उसमें हेला का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि इस थ्रोन रूम सीन में हेला खुद कहती है कि वो ओडिन की वेपन थी 9 रियाम्स को जीतने में। साथ ही इस सीन में आपको हेला म्योल्निर जैसे मैजिकल वेपन के साथ भी दिखती है, जिसे फ्यूचर में थॉर होल्ड करता है। उसी सेम वेपन को हेला यूज़ कर चुकी है पास्ट में ओडिन के साथ मिलकर 9 रियाम्स को जीतने में। इतना ही नहीं, जबकि थॉर रैग्नारोक में आपने देखा थॉर के विजन में ओडिन की सोल थॉर को गाइड करती है कि म्योल्निर बस तुम्हारे पावर्स को फोकस करने के लिए है और तुम वीक नहीं, बहुत शक्तिशाली हो। और तब जाकर थॉर अपने पावर्स से एक तगड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक हेला के ऊपर करता है। सो गाइस, यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि थॉर की उम्र 1500 साल होते हुए भी उसे अपनी कैपेबिलिटी और अपनी पावर्स का अंदाज़ा नहीं है सही से। वही हेला थॉर से भी बड़ी है, तो बेशक ये मुमकिन है कि हेला को अपनी पावर्स की कैपेबिलिटी पता है और वो पॉसिबली अपने फुल पावर्स को अनलॉक कर चुकी है और उन्हें समझती है, जिस कारण हेला बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है थॉर रैग्नारोक मूवी के थॉर के अगेंस्ट। साथ ही अगर आपने ओडिन के बातों पर ध्यान दिया होगा, तब ओडिन ने यहाँ ये कहा है कि हेला शी इज गॉडेस ऑफ डेथ एंड शी ड्रॉस हर स्ट्रेंथ फ्रॉम एसगार्ड एंड वंस शी रीच्ड एसगार्ड हर पावर्स विल बी लिमिटलेस। यानी कि हिंदी में कहूँ तो ओडिन ने ये बोला कि हेला गॉडेस ऑफ डेथ है, वो अपनी स्ट्रेंथ एसगार्ड से लेती है या बढ़ाती है, और एक बार वो एसगार्ड पहुंच गई तो उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं होगी। यानी एसगार्ड हेला का पावर सोर्स था, जैसे कि थॉर की पावर्स का सोर्स एक तरह से म्योल्निर है। जहाँ एसगार्ड हेला के पावर्स को बढ़ाता है, वहीं थॉर की पावर्स को म्योल्निर बढ़ाता है और फोकस करता है। और गाइस, हेला ओडिन के स्पेल से आज़ाद होते ही म्योल्निर को तोड़ देती है, एसगार्ड में ना होते हुए भी, यानी अर्थ में रहकर ही। तो आप सोचिए कि एसगार्ड में हेला कितनी पावरफुल हो गई थी, और इसीलिए तो थॉर हेला को एसगार्ड में हरा ही नहीं पाता है। वैसे ही ये नेक्रोसॉर्ड्स भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जो हेला को एमसीयू थॉर से ज़्यादा पावरफुल बनाता है, क्योंकि गाइस, नेक्रोसॉर्ड्स मार्वल कॉमिक्स में तो बहुत पावरफुल हैं, जिसे नल जो गॉड ऑफ क्लिंटर है उसने बनाया था सेलेस्टियल के बॉडी से, और सेलेस्टियल अपने एक ही उंगली से प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल होते हैं। तो ये नेक्रोसॉर्ड्स कितने पावरफुल हैं आप समझ सकते हैं। वैसे जिस तरह एमसीयू में म्योल्निर को वीक दिखाया गया है, उसी तरह एमसीयू के नेक्रोसॉर्ड्स को भी वीक दिखाया है, वरना मार्वल कॉमिक्स में ये दोनों वेपन्स बहुत पावरफुल दिखे हैं, जिसका 25% ही पॉसिबली एमसीयू में दिखाया गया है। लेकिन तब भी हेला इन नेक्रोसॉर्ड्स के हेल्प से डिफरेंट वेपन्स क्रिएट करके लीजन ऑफ एसगार्ड और वॉरियर्स तक को पल भर में हरा चुकी है और थॉर के आंखों तक को चीर चुकी है। साथ ही पूरी वेल्काइरिस को हेला अपने नेक्रोसॉर्ड्स के बल पर मार चुकी है, जिसमें से सिर्फ एक ही बची है। साथ ही हेला को एसगार्ड के बारे में थॉर से भी ज़्यादा नॉलेज है और 9 रियाम्स को भी वो अच्छे से जानती है। जहाँ अपने आर्मी को रिबॉन्ड करवाना, जिसे कॉमिक्स में ड्रॉगर कहा गया है, इटर्नल फ्लेम के यूज़ के थ्रू ये हेला के नॉलेज को शो करता है। वहीं हेला ओडिन के वॉल्ट में इन्फिनिटी गॉन्टलेट को देखते ही कह देती है कि ये फेक है, या हेला का ये कहना कि ये वीक है, जो कि टेसरेक्ट नहीं बल्कि कैस्केट ऑफ विंटर्स है, या फिर टेसरेक्ट को देखकर भी उसे ना लेना एक इशारा है कि हेला बहुत पावरफुल है, जिसे किसी वेपन की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ तक कि एट द एंड थॉर खुद भी ये मान लेता है कि वो हेला को हरा नहीं सकता है। मगर गाइस, ये डाउट बहुत लोगों को होगा कि भाई थॉर सटर को हरा सकता है मगर हेला को नहीं। वही सटर हेला को हरा सकता है मगर थॉर को नहीं, और हेला थॉर को हरा सकती है मगर सटर को नहीं। तो ऐसा क्यों है? अब आप भी ये सोचने लगे होंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैं यहाँ हूँ। सो जब थॉर ने यहाँ सटर को हराया तो सटर कमज़ोर था और उसका मुकुट इटर्नल फ्लेम में नहीं रखा
गया था, जिससे कि वो खुद पहाड़ जैसा बड़ा हो जाए और एसगार्ड का डूम बने, जिस कारण थॉर सटर को हरा पाया। वहीं जब हेला सटर के सामने होती है तो हेला उस सटर के सामने होती है जो इटर्नल फ्लेम के कारण अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म और पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है। और जबकि यहाँ सटर एसगार्ड को काफ़ी हद डिस्ट्रॉय भी कर चुका था, जहाँ एसगार्ड हेला की पावर्स का सोर्स है, जिस कारण हेला वीक हुई और सटर अपने फुल पोटेंशियल में था, जिस कारण सटर हेला को हरा देता है और हेला सटर को नहीं हरा पाती है। वेल गाइस, हेला का ओडिन का फर्स्ट बोर्न चाइल्ड होना, सारे वेल्काइरिस को अकेले खत्म करना और एसगार्ड उसका पावर सोर्स होना जैसे वजहों के कारण, साथ ही अपने पावर्स और एबिलिटीज़ पे कंट्रोल और पूरी नॉलेज होने जैसे पॉसिबल रीजंस के कारण भी मुझे लगता है कि हेला थॉर से ज़्यादा पावरफुल दिखती है थॉर रैग्नारोक में, और थॉर हेला को नहीं हरा पाता है। वेल, अगर आप बात करें थॉर के स्टॉर्मब्रेकर के अगेंस्ट हेला के मुकाबले के बारे में, तो गाइस ऑब्वियसली थॉर हेला को स्टॉर्मब्रेकर से ओवर पावर कर सकता है, क्योंकि स्टॉर्मब्रेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर बीम को ओवर पावर कर चुका है और स्टॉर्मब्रेकर बायफोर्स समन करने के साथ एसगार्ड का सबसे पावरफुल और एक किंग का वेपन है, जिस कारण स्टॉर्मब्रेकर के सामने हेला हार जाएगी, ये मेरा मानना है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझ आया कि क्यों थॉर हेला को नहीं हरा पाता है और सटर हेला को हरा भी देता है। वेल, ये एक पॉसिबिलिटी वीडियो थी मेरे पॉसिबल रीजंस के बेसिस में। अगर आपके पास भी कोई और भी रीज़न है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और ऐसे ही डिटेल वीडियो क्या आपको पसंद है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं फ्यूचर में और भी ऐसे डिटेल वीडियो ला सकूँ। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही मेरे नई चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर मैं बस मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट अपलोड करूंगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में है। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।